हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर रिजर्व। प्री एक्विजिशन क्या होता है? कई बार क्या होती है, जब कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती है उसकी डेट और जो आपका जिस टाइम आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उसकी डेट मैच नहीं करती, तो उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला अडॉप्ट होता है। ठीक है, जैसे कंपनी आपकी क्लोज हुई 31 मार्च 2016 और कंपनी को एक्वायर किया गया जून 2015। ठीक है, तो जून 2015 से पहले का जो प्रॉफिट है वो आपका माना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट या फिर जिसको बोल सकते हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जून के बाद का जो प्रॉफिट है उसको माना जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर बोल सकते हो रिवेन्यू प्रॉफिट। सीधी सी बात है, यानी कि एक्वायर करने से पहले आपका जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ कॉल्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर कैपिटल प्रॉफिट, और एक्वायर करने के बाद का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर रिवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, इसमें देखिए आपकी एंट्री कैसे, जो कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ होता है आपका वो आपका गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आप कैलकुलेट करते हो उस टाइम इसका यूज़ होता है आपका। ठीक है, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन देखिए सेकंड 12th इलिस्ट्रेशन, आपका शेयर कैपिटल आपकी 100 ईच फुली पेड 25 लाख की आपके एच लिमिटेड की और आपकी 10 लाख की एच लिमिटेड की। जनरल रिजर्व आपके 550 280, सरप्लस आपका 2,90,000 और ट्रेड पेबल्स आपका 225 आपका एच लिमिटेड का है और 2 लाख आपका एच लिमिटेड का है। फिक्स्ड एसेट है आपकी 22,25,000 एच लिमिटेड की और 12 लाख आपकी एस लिमिटेड की। इन्वेस्टमेंट की है 7500 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 9,50,000 में। अब देखिए 7500 शेयर लिए हैं और टोटल शेयर थे कितने एस लिमिटेड के 10 लाख के। 10 लाख डिवाइड के 100 यानी कि 10,000, यानी कि 7500 डिवाइड के 10,000 इंटू के 100 कर देना, आपके शेयर आ जाएंगे 3/4, जैसे नीचे भी आपका सोल्यूशन में गिवन है, यानी कि 75% ही आएंगे शायद, 3/4 कर लेना। उसके बाद है आपका करंट एसेट्स आपकी 3 लाख होल्डिंग की, सब्सिडरी की 345 और आपके अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 25,000 और आपकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016। द शेयर ऑफ एच लिमिटेड वर एक्वायर्ड एच लिमिटेड बाय 1 अप्रैल 2015। शेयर कब एक्वायर किए गए? 1 अप्रैल 2015 को, और आपकी बैलेंस शीट कब की गिवन है? 31 मार्च 2016 की। ठीक है, यानी कि उसी जब आपकी कंपनी जब बैलेंस शीट है आपकी 1 साल के एट दी एंड, और ये स्टार्टिंग में ही एक्वायर कर लिए गए थे। ऑन विच डेट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोड द बैलेंस 2,20,000, और इस डेट को आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है और रिजर्व आपका 2,20,000 और 20,000 आपका रिजर्व है। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस वर नॉट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आपके 25,000 के थे जो कि पिछले साल के थे, और उनको अनअमोर्टाइज यानी कि रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, यानी कि पिछले साल के वो पड़े हैं। You are required to prepare the consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary of H Limited of 31 मार्च 2016। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2016 की। शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड 10 लाख डिवाइडेड इंटू 100 इस शेयर में डिवाइड कर दिया। द टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके 10,000 आए, 75 एक्वायर कर लिए और आपकी परसेंटेज यानी कि कितने % शेयर एक्वायर किए? 3/4 शेयर। अब कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे जिस डेट को एक्वायर किया गया था, जनरल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2015 को आपका 220 था जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस उस डेट को था आपका 20,000, टोटल हुए 2,40,000। उस टाइम आपके स्टार्टिंग के अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ नहीं किए थे उसको भी आप लेस करोगे तो आपका कैपिटल प्रॉफिट बचा 2,15,000, यानी कि एक्वायर की डेट से पहले का, 1 अप्रैल 2015 से पहले का। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं। अब का कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप ले लीजिए 31 मार्च 2016, यानी कि बैलेंस शीट में जो आपका जनरल रिजर्व और प्रॉफिट गिवन होता है वो एट दी एंड का होता है, यानी कि पूरे साल का गिवन होता है। तो पूरी साल का मिला के या पिछले साल का जो भी है टोटल दिया होता है आपका बैलेंस शीट में, तो टोटल आपका रिजर्व है 280 आप लिखिए। उसके बाद है आपका 280। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे 31 मार्च 2016 को 90,000।
अनअमोर्टाइज एक्सपेंसिव 25,000 लेस कर दिए। टोटल जो आपका 345 है ये टोटल आपका प्रॉफिट है, उसमें से पिछले साल का आप लेस कर दीजिए जो हमने 215 यहाँ कैलकुलेट किया था। अगर टोटल में से प्री इक्विजिशन लेस कर दें तो आपका क्या बचेगा, पोस्ट इक्विजिशन। ठीक है, अगर टोटल में से प्री इक्विजिशन लेस करेंगे तो आपका बचेगा पोस्ट इक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट कीजिए। टोटल आपका अमाउंट पेड आपने कितना पे किया है, 9,50,000 जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पेड अप वैल्यू आपकी कितनी पे करनी चाहिए, 10 लाख में से 3/4 हमने हिस्सा लिया, 750 हमें ये मिले हैं। कैपिटल प्रॉफिट ये आपका फॉर्मूला होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने का। अब कैपिटल प्रॉफिट जितने शेयर लिए हैं उसका कर दीजिए 3/4। हमारा कैपिटल प्रॉफिट है 215। ठीक है, ये ऊपर था 215, इसका 215 का आपका 3/4 1,61,250। ठीक है, तो आपकी क्या निकली, गुडविल 950 आपने पे किए, पे करने चाहिए थे 9,11,250, तो आपने एक्स्ट्रा पे किए 38,750। तो ये आपके क्या है, गुडविल है। ठीक है, मिनोरिटी इंटरेस्ट में हम जो प्री इक्विजिशन पोस्ट इक्विजिशन नहीं देखते हैं, हमारे 2 फॉर्मूले हैं मिनोरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के। एक आपका जैसे पेड अप वैल्यू ऑफ 1/4 शेयर, क्योंकि 3/4 एक्वायर कर लिया, बचा कितना 1/4, वो किसका है, मिनोरिटी का 250। 1/4 आप जनरल रिजर्व का कर लीजिए, जनरल रिजर्व का कौन सा, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है टोटल 280, उसका 1/4। प्रॉफिट भी आपका जो बैलेंस शीट में गिवन है टोटल 90,000, उसका 1/4। और आपका अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 25 से 1/4 इसका कर दीजिए, तो आपका मिनोरिटी इंटरेस्ट बचा 3,36,250। आपका इसका सेकंड फॉर्मूला भी है, जैसे पेड अप वैल्यू आपकी 250 सेम टू सेम आएगी, फिर 1/4 कैपिटल प्रॉफिट एंड 1/4 आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका टोटल बचा 3,36,250। ठीक है, ये आपका मिनोरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद आपका बैलेंस शीट देख लीजिए, इसमें एक ही डिफरेंस है आपका, जैसे कि एच लिमिटेड शेयर ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड 1/30 का 3/4 हमने ये यहाँ ऐड कर दिया है। 97,500 मिनोरिटी इंटरेस्ट आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पेबल्स आपके एसेट्स लायबिलिटी सेम टू सेम, गुडविल आपकी जो निकली वो और आपकी एसेट्स। ठीक है, अब निकालिए 13 इलिस्ट्रेशन। एज ए सेम फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड सब्सिडरी वाई लिमिटेड। The interest of minority shareholder is Y Limited is to be shown as a spare item of consolidated balance sheet. शेयर होल्डर फंड आपका शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड कैपिटल है 12 लाख, रिजर्व आपका 250 एंड सरप्लस आपका 120, ट्रेड पेबल्स आपका 150, फ्री होल्ड बिल्डिंग एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन फर्नीचर, शेयर इन वाई एट कॉस्ट 20,000 10 ईच, इन्वेंट्री आपकी ट्रेड रिसीवेबल बैंक बैलेंस। उसके बाद आपका बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, ऊपर आपकी एक्स लिमिटेड थी दैट इज़ ए होल्डिंग कंपनी और नीचे आपकी वाई लिमिटेड है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद आपकी ऑथराइज कैपिटल आपकी गिवन है 3 लाख, रिजर्व आपका 1 अप्रैल 2010 का आपका 60,000, सरप्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस 90,000, ट्रेड पेबल्स आपके 50,000, एसेट्स आपकी लीजल प्रॉपर्टी 3 लाख की कॉस्ट। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स, बैंक बैलेंस। ऑन 1 अप्रैल 2010 द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी 20,000 शेयर इन वाई लिमिटेड। द लेटर कंपनी हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।